उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये अवेयरनेस के पर्पज़ से होने वाली है, ठीक है। और इस वीडियो में ना मैं बेसिकली एक ऐसी मेडिटेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि अपने आप में है तो बहुत पावरफुल, लेकिन अपने आप में बहुत नुकसान का भी है, ठीक है। यानी इससे इतने ज़बरदस्त नुकसान देखने को मिलते हैं कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। और ये मेडिटेशन ना, मज़े की बात है, ये मेडिटेशन ओशो ने दिया था, ठीक है। उम्मीद है ओशो इनके बारे में तो लगभग आप सभी लोगों ने ही सुना होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये इन्हीं का ही मेडिटेशन है, ठीक है। और जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया ना, आपको शायद पता नहीं होगा, इससे पहले भी मेरा एक चैनल था, ठीक है, जो कि अभिषेक वर्मा मेडिटेशन के नाम से चैनल था, ठीक है। हालांकि उस पर फिर मैंने वीडियोस वगैरह बनाना बंद कर दी थी। तो तब से लेकर के अब तक, ठीक है, यानी 2 साल मान करके चलो, तो 2 साल के अंदर तकरीबन भी ना मेरी 12 लोगों से बातचीत हो चुकी होगी, ठीक है, जिन्होंने बेसिकली ये मेडिटेशन किया। और 12 के 12 आज की डेट में बड़े भयंकर डिप्रेशन से जूझ रहे। समझे मैंने क्या बोला? यानी बड़े भयंकर उन्हें नुकसान वगैरह देखने को मिल रहे, जबकि ये ओशो का मेडिटेशन है, ठीक है। हालांकि मैं इस मेडिटेशन के बारे में थोड़ा बात करूंगा, बट मैं पूरा नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी ओशो को सुना नहीं, ठीक है, उनकी वीडियोज़ वगैरह कभी नहीं देखी। क्योंकि मैं ना किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन की वीडियोस वगैरह देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अब ऐसा नहीं कि मैं घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा या मुझे उन सब से ज़्यादा नॉलेज वगैरह है, अरे ना, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। मैटर कुछ इस तरीके से है कि सबका ना अपना अपना स्टाइल होता है। मैंने जो स्पिरिचुअलिटी फॉलो की ना, तो मेरे तरीके अलग है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी को समझने के मेरे साइंटिफिक तरीके है, समझ रहे मैं क्या बोला, ठीक है। इसलिए आपने देखा भी होगा नॉर्मली कि मैं किसी भी वीडियो वगैरह में ना के बराबर ही आत्मा वगैरह इन सब चीज़ों का यूज करता हूँ, ठीक है। आत्मा, भगवान, परमात्मा, इन सब चीज़ों का यूज करता हूँ ना के बराबर, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या है, बेसिकली साइंटिफिक तरीके से इन चीज़ों को समझा, साइंटिफिकली मैंने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया, ठीक है। तो मेरा स्टाइल अपने आप में अलग है। तो इसलिए क्या है कि बेसिकली कि मैंने अपने स्टाइल से, मैंने अपने इन तरीक़ों से जितना मुझे जानना था, जितना मुझे कुछ समझना था, मैं सब कुछ समझ चुका, ठीक है। तो मैं इसलिए ना, जो ये मेरी नॉलेज है, जो ये मेरी ओरिजिनल नॉलेज है, मैं इसमें ना किसी की भी नॉलेज मर्ज नहीं करता, ठीक है। किसी को भी मैं इसलिए नहीं सुनता जिससे मेरी नॉलेज में कुछ और एक्स्ट्रा और लोगों की नॉलेज ऐड हो, समझे। इसलिए मैं ना कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ता, ना ही मैं कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड एक सिंगल वीडियो भी देखता, क्योंकि मुझे जितनी चीज़ें जाननी थी, जितनी चीज़ें समझनी थी, वो सब चीज़ें मैं A to Z समझ चुका। और मुझे ही पता है भाई क्या लाइफ वगैरह चल रही मेरी, ठीक है, कितनी ज़्यादा मज़ेदार अपनी लाइफ, मेरी लाइफ हो चुकी है, ठीक है। तो मैं इसलिए किसी को नहीं सुनता। लेकिन अगर आप में से बहुत सारे लोग सुनते होंगे, ठीक है, तो समझ जाओगे आप कि मैं कौन सा मेडिटेशन बात कर रहा। तो अब चलो मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं। तो मेडिटेशन कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कि आपको क्या करना होता है, लेटना होता है, ठीक है। और जैसे आप नॉर्मली लेट गए या आप नॉर्मली बैठ गए, और अपने आप को पूरी तरीके से फ्री छोड़ना होता है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से फील करना होता है आपको कि जैसे ना आप मतलब बाहर से, ठीक है, अपने शरीर को देख रहे, ठीक है, यानी दूर खड़े होकर के अपने शरीर को देख रहे, या अगर आप लेटे हुए हो तो आप ऊपर से अपने शरीर को देख रहे, अपनी इस बॉडी को देख रहे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा है? यानी कहीं ना कहीं एस्ट्रल ट्रैवल से रिलेटेड। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया ना, तो देखना, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ओशो को सुनते होंगे, तो सर्च कर करके देखना उनके इस मेडिटेशन के बारे में। मुझे नहीं पता इस मेडिटेशन का क्या नाम है, ठीक है, क्योंकि मेरी काफ़ी टाइम होगी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया लोगों से बातचीत किए हुए इस मेडिटेशन के बारे में, ठीक है। लेकिन ये ओशो का मेडिटेशन था जो उन्होंने बोला था, ठीक है, जो उन्होंने नॉर्मली बताया था। सर्च कर करके देखना, शायद आपको पता चल जाएगा। तो मैं फिर से एक बार डिस्क्राइब करता हूँ कि किस तरीके से मेडिटेशन है, ठीक है, जिस तरह मैं समझ पाया, ठीक है। तो क्या था, नॉर्मली जैसे आप लेट जाओ या बैठ जाओ और अपने शरीर को पूरा तरीके से ढीला छोड़ दो, ठीक है। और इस तरीके से इमेजिन करो जिस तरीके से आप बाहर खड़े होकर के, ठीक है, यानी दूर से अपने शरीर को देख रहे। अगर आप बैठे हुए हो तो बैठे हुए शरीर को अपने को देख रहे, लेटे हुए हो तो लेटे हुए शरीर को अपने मतलब देख रहे, कुछ इस तरीके से। तो ये मेडिटेशन था, ठीक है। और जितनी भी मेरी लोगों से बातचीत हुई इस मेडिटेशन को लेकर के, सबको A to Z शुरू में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे देखने को मिले, लेकिन एंड रिजल्ट्स क्या रहा, वही बहुत भयंकर डिप्रेशन, ठीक है, यानी बिल्कुल भी मन नहीं लगना, मतलब बुरी तरीके से विचलित हो जाना, कुछ इस तरीके से। हालांकि इस मेडिटेशन को मैं सही तरीके से समझा नहीं पाया हूँ, क्योंकि मैंने कभी ओशो कुछ सुना नहीं। लेकिन अगर आप सुनते होगे तो आपको पता चल ही गया होगा अब तक, ठीक है, कि ये कौन सा मेडिटेशन है, ठीक है। मुझे इसका नाम वगैरह नहीं पता,
बस थोड़ा सा मन किया कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ठीक है, तो इसलिए शेयर वगैरह कर दिया। ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है, बहुत ही फास्ट मेडिटेशन है, लेकिन उतने ही फास्ट इसके निगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान देना, जो ये ध्यान मार्ग होता है ना, इसमें भी कोई भी शॉर्टकट तरीका मत यूज करो, धीरे धीरे फॉलो करना होता है, धीरे धीरे ध्यान मार्ग पे चलना होता है। समझ रहे मैं क्या बोला, क्योंकि अपने आप में काफ़ी रिस्की मार्ग होता है। तो ये था वो मेडिटेशन, उम्मीद है समझ गए होगे। तो ये वाला मेडिटेशन करने से आपको बचना चाहिए, ठीक है। और इन फ्यूचर कोई भी जो भी मेडिटेशन आपको तेज़ी से रिजल्ट्स वगैरह दे, ठीक है, तो ऐसा मेडिटेशन करने से आपको बचना चाहिए अगर आप ध्यान मार्ग पे चल ले तो। उम्मीद है समझ गए होगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, और नंबर भी आ रहा होता है कमेंट सेक्शन में, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।